क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बोलूं कि साल 2020 से साल 2023 तक यानी कि इस दशक में जो हमारी टीम खेली है पूरा WTC का फाइनल, उसमें से सिर्फ एक बल्लेबाज है जिसका टेस्ट का औसत 40 से ज्यादा है। ओनली वन बैटर जो अभी ओवल में खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, उस पूरी टीम में मात्र एक, ओनली वन। बिलीव इट और नॉट। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और सबसे पहले तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, इस विषय पे बात जरूर करूंगा क्योंकि कल भी हमने भी टच अपॉन इट की बैटिंग प्रॉब्लम है, पर एक और प्रॉब्लम है। आई टेल यू की प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम मैं थोड़ा ट्विटर पे ज्यादा देखता हूँ, यूट्यूब पे नहीं देखता हूँ। आई थिंक यूट्यूब का जो ऑडियंस है वो मुझे लगता है यूट्यूब का जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा सा सभ्य ऑडियंस है। सभ्य इज द वर्ड आई एम यूजिंग। जो ट्विटर का ऑडियंस है बिल्कुल बेशरम है यार। आई मीन एनोनिमिटी, क्योंकि आप उनको पहचानते नहीं है ना। तो सुनील गावस्कर साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी मुकाबला खत्म होने के बाद, सही थी। वो आपकी सोच है, मेरी सोच है, उनकी भी सोच है, और सोच को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सुनील गावस्कर साहब है यार। आई मीन अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वैसे भी आप कहते हो कि यार खिलाड़ी इतना बड़ा था, एज में भी इतने बड़े हैं, तो आप वैसे ही बाय मतलब जस्ट शेयर रिस्पेक्ट के लिए आप कहते हो कि सर की बात सही होगी। लेकिन बात तो यहां तो उन्होंने एक्चुअली सही की, पर ये जो फैन आर्मीज थी ये मतलब उनको क्या नहीं बोलनी थी, मतलब वो गालियां दे रहे हो आप उनको यार। कुछ तो शर्म कर लो, मतलब कुछ शर्म हया, कोई इज्जत रिस्पेक्ट है आप लोगों की, या फिर ये मान लिया जाए कि ट्विटर जो है विश्व का सबसे टॉक्सिक प्लेस है एक्चुअली ट्विटर, क्योंकि सभ्यता ही नहीं है, मतलब कोई सभ्य लोग ही नहीं रहते वहां पे। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि सनी भाई ने एक ऑब्जर्वेशन को आपने ऐसे मतलब कि इनको तो हमने वो करते देखा, ये जूते की धूल के बराबर नहीं, क्या क्या नहीं पढ़ा मैंने यार। आई मीन रिडिकुलस ल्यूडिकुलस ऑनेस्टली। अब जरा इसकी बात कर रहा था कि आपको हैरान करने वाली कि पिछले 4 साल लगभग 2020 से अभी तक का रास्ता, मात्र एक बल्लेबाज है जिनका औसत 40 का। मैंने फोन निकाल लिया ताकि मैं आपको पूरे सबके नंबर बता सकूं। सबसे ऊपर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 18 मुकाबले खेले हैं, उनका औसत है 43.2 का, 43.2 इन 18 गेम्स, विच इज अ वेरी डिसेंट नंबर। और ये अच्छा इसलिए है क्योंकि जब ये भारत में खेलते हैं तो ये डैडी 100 बनाते हैं, और इंग्लैंड का दौरा इनका बहुत अच्छा रहा था, ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। और अभी हालांकि ये फाइनल में उतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन फिर भी कुछ रन तो बनाए हैं दोनों इनिंग्स के। अगर आप साथ में इकट्ठे करें तो ही इज गॉट एन एवरेज ऑफ 43 एंड ही इज द ओनली इंडियन, ये जो अभी ओनली बैटर ये जो अभी टीम खेली थी उसमें जिसका 40 से ऊपर का औसत हो। यहीं पे बता देता हूं कि जो सबसे बेहतरीन आंकड़े हैं वो ऋषभ पंत के हैं, जिनके आंकड़े बहुत ही खूबसूरत हैं। 1500 से ऊपर रन हैं, और आई टेल यू कितने का इनका औसत है। ऋषभ पंत का औसत 43 का है, पर ऋषभ पंत यहाँ थे नहीं तो इसलिए मैं इनकी बात नहीं कर रहा। दूसरे स्थान पे कौन है? शुभमन गिल, जो कि अब 16 मैचेस खेल चुके हैं पिछले 3 साल के का वो जो उसके अंतराल में, 3 साल के समय में 16 मुकाबले, 33 का नहीं 32 का एक्चुअली 32 का औसत है शुभमन गिल का। इज नो लॉन्गर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही इज द प्रेजेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, लेकिन 32 का औसत है, रिमेंबर 32। उसके बाद तीसरे स्थान पे सरप्राइज KL राहुल का नाम है। 11 मुकाबलों में इनका 30 का औसत है, मतलब कोई बहुत फ्लैटरिंग औसत नहीं है, पर 11 मुकाबले में 30 का औसत इनका है। ही इज एट नंबर 3। नंबर 4 पे हैं चेतेश्वर पुजारा। 28 मुकाबले खेले हैं, 28 मुकाबले इंक्लूडिंग द फाइनल्स, 29.69 का औसत है। 29 का औसत है 28 मुकाबलों में, और बिल्कुल आइडेंटिकल आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ औसत। 25 मुकाबले खेले हैं विराट कोहली, 25 मुकाबलों में 29.69 का इनका भी औसत है। 29 का औसत फॉर हिम, फॉर चेतेश्वर पुजारा, दैट्स नंबर 3 एंड नंबर 4। दोनों में से एक ओपनर का औसत जो है वो 30 का है, और एक ओपनर का औसत जो है वो 43 का है। अब हमें लग रहा है अजिंक्य रहाणे के नंबर तो अच्छे होंगे कम से कम। अजिंक्य रहाणे हैज प्लेड 20 गेम्स और इनका औसत भी 26 का है। जी हाँ, दिस इज योर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब वो ऋषभ पंत नहीं है, होते थे तो अलग से दिखते थे, तो ऋषभ पंत को तो हम सबने मिस किया। पर दीज आर नंबर्स नाउ दे आर टेलिंग अ स्टोरी, राइट, कि अब अगर 3 साल के अंदर आपका औसत किसी का भी 40 से ऊपर नहीं है, इस एक को छोड़ के, अब उनका भी 40 से ऊपर इसलिए होता है क्योंकि जो मुश्किल पिचेस हम भारत में बनाते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है कि जब हम भारत में खेलने लगे ना, आजकल तो हम ऐसे डस्ट बॉल पे खेलते हैं, एकदम रैंक टर्नर पे खेलते हैं। स्पिनर आते हैं, पहली गेंद से स्पिनर आपको दिख जाते हैं। रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल मिलकर 20 विकेट चटका देते हैं। कभी 1.5 दिन में मैच खत्म, कभी 2 दिन में, कभी 2.5 दिन में। 5वें दिन तो मैच जाते ही नहीं है, मतलब 5वें दिन अगर मैच गया तो समझ लो ड्रॉ ही हो जाएगा। लेकिन 5वें दिन का कोई चक्कर नहीं है, 2, 2.5, 3 दिन, दैट्स इट, काम तमाम, थैंक यू वेरी मच।
साबुन हमाम आई मीन ऐसे मजाक में कहते हैं। पर अगर वो जो आंकड़े हैं जब आप ऐसी पिचेस पे खेलते हैं तो आप मैच तो जीत जाते हैं, सामने वाली टीम को आप रफा दफा कर देते हैं, लेकिन बल्लेबाज तो आपकी भी रन नहीं बनाते ना, क्योंकि उस पिचेस के ऊपर, उन पिचेस के ऊपर रन बनाने के लिए वो जो अलग तरीके की स्किल चाहिए अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ लक, वो सिर्फ रोहित शर्मा के पास है। आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप के अंदर सिर्फ एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो जोर से स्वीप मारता है, जो जोर से छक्का मारने की काबिलियत रखता है। ही टेक्स द अटैक टू द ऑपोजिशन, और रोहित शर्मा इस वजह से वो 43 के करीब की औसत से 42 प्लस बाकी किसी के नहीं है। बाकी सबको चाहिए थोड़ा सा बॉल बैट पे आए, थोड़ा सा टेक्निकली आप तरीके से और संभाल कर खेलने का प्रयास करें। पर पिचेस कैसी बनाते हैं हम यार? हम जो घर पे पिचेस पे खेल रहे हैं उसमें अगर आप 1.5, 2, 2.5, 3 दिन के मैचेस से अगर आप खुश हैं और मैच समाप्त करके कहते हैं यही हमारी टीम की रणनीति थी, इसी तरह की पिचेस पे हम खेलना चाहते हैं, क्योंकि इट इज गॉन ऑन फॉर टू लॉन्ग, हम वो पिचेस बनाते हैं, हम मैच जीत जाते हैं। और उसके बाद जब आप पूछते हैं उनसे कि क्या ये आपकी टीम को नुकसान नहीं दे रही, कह रहे क्या बातें कर रही है, हमारी टीम का प्लान था यार, हमारे बैटर्स ने रन नहीं बनाए, हम वी आर एब्सोल्युटली ओके विद इट, हम सब ओके हैं इस बात से। आई मीन हाउ आर वी ओके, व्हाई आर वी ओके कि ऐसे पिचेस पे खेल के कि हम खुश क्यों हैं इस बात से कि हाँ मैच जीत गए। अरे मैच जीतना सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। अच्छी पिचेस पे खेलने के दो फायदे होते हैं, एक तो आपके बैटर्स के पास रन बनाने का मौका होता है, आप थोड़े से जब रन बनाते हैं, और सिर्फ मैं स्टैट पैडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सपाट पिच थी, आपने स्टैट पैड किए, बहुत सारे रन बनाए, आप खुश हो गए। मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर आप रन ही नहीं बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, और कॉन्फिडेंस तो आपको घर पे ही आना है। अगर घर पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो खेल ये बहुत कॉन्फिडेंस का है। वो अजिंक्य रहाणे के T20 रन्स का कॉन्फिडेंस जो है वो आपको टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने के लिए काबिल बना सकता है। अभी आईपीएल अच्छी खेले थे तो वर्ल्ड टीसी का फाइनल अच्छा खेला है, और मैं तो एक्चुअल टेस्ट रन्स की बात कर रहा हूं, और वो टेस्ट रन्स ही हम नहीं बना पा रहे हैं। हमें बनाने वाली पिचेस पे आप नहीं खेल रहे हैं, और इसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है। आई मीन डोंट लुक एट एनीबडी एल्स। ये हर बार टीम ये कहती है कि हमें पिचेस ऐसी नहीं दी गई, हमने मांगी है, हम चाहते हैं ऐसी पिचेस पे खेलना। नाउ इफ यू जस्टिफाई दैट, तो फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं आ पाएगा कि आपके आंकड़े इतने खराब क्यों हैं। और मेरे विचार में वी नीड टू स्टार्ट प्लेइंग ऑन बेटर पिचेस। सो एक तो पॉइंट नंबर 1 हुआ कि आपके बैटर्स के पास रन नहीं है, उनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये कि आपके फास्ट बॉलर्स कितनी गेंदबाजी करते हैं। नॉट अ ग्रेट डील, राइट। पहली इनिंग्स में फिर भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, सेकंड इनिंग्स में और भी कम हो जाता है। बीच में एक आधा कोई इंस्पायरिंग सा स्पेल आता है, कभी उमेश का, कभी सिराज का, कभी शामी का, एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा काम नहीं चाहिए ना इनसे। क्यों हमें इनसे ज्यादा गेंदबाजी करानी है? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब अगर जरूरत नहीं पड़ती है इज ओके, पर अगर वो टेस्ट मैचेस के वो 25-27 ओवर पारी के डालने की आदत नहीं डालेंगे तो फिर सीधा पहुंचेंगे WTC का फाइनल खेलने, तो फिर मुंह की खाएंगे, राइट। अभी तो वैसे भी एक समस्या थी कि T20 क्रिकेट बहुत सारे खेल के गए थे, चाहे वो शामी हो, सिराज हो, उमेश ने उतनी नहीं खेली, पर वैसे भी इंजरी से परेशान थे, शार्दुल ठाकुर इंजरी से परेशान थे। तो सडनली वो 4 ओवर को 28 ओवर करते हो ना, एंड दैट्स व्हाट इरफान पठान वाज सेइंग। अभी मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, और अगर इरफान कह रहे हैं बतौर बॉलर तो सुननी चाहिए यार। अब इनको प्लीज गालियां मत देना, माफी चाहता हूँ। मतलब प्लीज, ये फैन आर्मीज वैसे तो हमारे बॉलर्स की नहीं होती, बैटर्स की होती हैं, तो उनको, उनकी फैन आर्मीज जो है वो ट्रोल करने के लिए एकदम तैयार रहती हैं कि किसी ने मेरे आइडल के खिलाफ कोई एक बात भी बोल दी, चाहे वो सही बोल रहा है, इसकी तो मैं मतलब धज्जियां उड़ा दूंगा। उस सोच के साथ आती है फैन आर्मीज, जो थैंक गॉड यहाँ पर नहीं है, यूट्यूब पे नहीं आती। तो इरफान ने अगर बात की तो बात सही है कि आप 4-4 ओवर डालते आए 2 महीने, और सडनली आपको कहा कि एक दिन में 17 डालो, 28 डालो, 21 डालो, तो नहीं डालते हैं, और इट टेक्स टाइम। तो जब आप इंडिया में टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं आप तो तब भी नहीं डाल रहे ना, क्योंकि आपको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि स्पिनर 3 दिन आप खिलाते हो, वो खत्म कर देते हैं। 50 ओवर तो मैच वो बॉलिंग करनी होती है सिर्फ, कई बार तो एक भी ओवर नहीं मिलता है फास्ट बॉलर को। तो अगर ऐसी पिचेस पे हम खेलेंगे तो शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म लॉस। शॉर्ट टर्म गेन ये है कि आप WTC के फाइनल में पहुंच जाते हैं, विच इज अगेन नॉट अ बैड थिंग। पर जैसा मैंने कल भी कहा था कि सिर्फ फाइनल में पहुंचना, सिर्फ और सेमीफाइनल खेलना वर्ल्ड कप का, इट इज नॉट आवर एम्बिशन, राइट। उससे बेहतर है हम, क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी बेहतर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तो उससे आगे जाना जरूरी है। पर उसकी तैयारी में जो शॉर्ट टर्म पिक्चर है ना, वो लॉन्ग टर्म गोल्स खराब कर जाती है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपके बल्लेबाजों के पास रन होने चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए, गेंदबाजों को वो लंबे वो स्पेल डालने की आदत होनी चाहिए, नॉट जस्ट स्पिनर्स, ऑल्सो द फास्ट बॉलर्स। तो ये मुझे लगता है कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो कि आई मीन व्हाट इज योर ओपिनियन, क्योंकि योर ओपिनियन मैटर्स। बाकी अब कल से तो TNPL भी शुरू हो गया, तो हम अपनी टीम वहाँ भी बना रहे हैं, तो फैंटेसी क्रिकेट हम वहाँ भी खेलते हैं। तो प्लीज डू कम ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हमने टीम शेयर की है, उसका लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, शेयर प्लीज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि जब कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वैसे भी 18 तारीख से तो हम कुछ खास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आई लेट यू नो। बड़ा इंटरेस्टिंग हम इस चैनल पे कर रहे हैं, जो कि
आज तक इस चैनल पे नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू जस्ट फॉर यू, फॉर अस, फॉर द यूट्यूब कम्युनिटी, द क्रिएटर कम्युनिटी, नॉट जस्ट यूट्यूब कम्युनिटी, जस्ट द क्रिएटर कम्युनिटी। वी आर डूइंग समथिंग स्पेशल। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।